यह एक बड़ा भ्रम है कि केवल लक्ष्मण जी को ही बचाया गया था। सच तो ये है कि युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी वानर सेना जीवित की गई थी। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तब देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। श्री राम ने उनसे वरदान मांगा कि युद्ध में जितने भी वानर और भालू मारे गए हैं, वे सभी जीवित हो जाएं और उनके घाव ठीक हो जाएं। इंद्र के आशीर्वाद से युद्ध भूमि में पड़े सभी वानर उसी क्षण जीवित होकर उठ खड़े हुए। यह वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 120 में विस्तार से मिलता है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाने की स्थिति अलग थी, क्योंकि युद्ध उस समय जारी था। 1. शक्ति अस्त्र का प्रभाव। मेघनाद द्वारा चलाई गई शक्ति अस्त्र अत्यंत घातक थी। यदि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी का उपचार न होता, तो वे सदा के लिए शरीर त्याग देते। युद्ध के बीच में ही मुख्य योद्धा का जीवित रहना रणनीतिक और भावनात्मक रूप से अनिवार्य था। 2. हनुमान जी द्वारा लाई गई औषधियाँ। जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत लाए थे, तब उन दिव्य औषधियों की सुगंध मात्र से ही लक्ष्मण जी के साथ साथ वहां उपस्थित अन्य घायल वानर सैनिक भी स्वस्थ और चेतना युक्त हो गए थे। 3. राक्षसों का अंतर। रावण के आदेश पर राक्षसों के शवों को समुद्र में फेंक दिया गया था, ताकि उनकी संख्या कम न दिखे। इसलिए जब इंद्र ने जीवन दान दिया, तो केवल वानर ही जीवित हुए, क्योंकि उनके शरीर वहां मौजूद थे।